एशिया में अपडेट आया है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग सीएफओ है निरंजन रॉय वो इस्तीफा दे रहे हैं। इनका ट्रांजिशन पीरियड दरअसल मार्च 2024 तक रहेगा और फिर जो करंट डेप्टी सीएफओ है वो टेक ओवर करते हुए दिखाई देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, डेप्टी सीईओ का नाम है जयेश संगराखा। ये दरअसल नए सीएफओ के तौर पर नियुक्त होंगे। इस समय ये फाइनेंशियल और साथ ही साथ एमएनए डिसीजंस में काफ़ी अग्रसर रहे हैं कंपनी के लिए। एक ओल्ड हैंड है, 18 सालों से दरअसल इन्फोसिस के साथ काम करते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू एक बहुत नया चेहरा आ रहा है। एक जाना माना व्यक्ति ही दरअसल टेक ओवर करता हुआ दिखाई देगा। किस वजह से निरंजन रॉय इस समय इस्तीफा दे रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है। एक स्टॉक इनफैक्ट आज से ही नहीं, कल परसों से इसमें काफी एक्शन बनता दिखाई दिया है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शुरुआत इसकी अच्छी खासी तेजी के साथ हुई, करीब 5-5.5% का इंट्राडे मूव। आज 2.5% के गेन्स देखने को मिले हैं और कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। दरअसल अपडेट ये है कि कंपनी की सब्सिडरी पैजे इलेक्ट्रॉनिक्स ने लेनोवो के साथ लैपटॉप और नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया है और ये करार लार्जली वो आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम के तहत आया है। अब किस तरह का आगे आउटलुक बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या प्लान्स है? ध्यान रहे कि रीसेंट टाइम्स में 3 हफ्तों में खास तौर से स्टॉक आपको 25% के रिटर्न्स कमाकर दे चुका है। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता है। सौरभ जी, स्वागत है आपका। पहले तो अगर आप ये डिटेल दे सके, लेनोवो के साथ ये करार कितना अहम है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में आती हुई दिखाई देगी इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद? तो क्लियरली अगर आप देखें, लेनोवो का इंडिया में जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 90% है एंड वो एनुअली लास्ट ईयर उन्होंने 3.8 मिलियन यूनिट्स बेची थी, जो कि लैपटॉप, नोटबुक्स और टैबलेट्स की वॉल्यूम्स थी। हमें लगता है कि अगले साल हम लोग उसका 10 to 15% वॉल्यूम कर सकते हैं एंड उसके बाद वो नंबर्स हमारे हर साल बेटर होंगे वहाँ से। मतलब 25-26 में वो नंबर्स में काफ़ी ग्रोथ आ सकती है। ओके और इसके लिए आपको कितना अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कैपेसिटी के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पर ही ये काम शुरू होने वाला है? जो हमने हमारी एप्लीकेशन में गवर्नमेंट को कमिटमेंट करी थी, वो हमने 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट करी है और 48,000 करोड़ रेवेन्यू की कमिटमेंट करी है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस बिजनेस को करने के लिए प्लस हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है एसर के साथ, और वहाँ पे भी होपफुली हमारी वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगी। तो यस, ये हमने ये इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट करी है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, ये पूरा लैपटॉप टैबलेट्स वाला सेगमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाला है कमिंग फॉरवर्ड? क्योंकि मोबाइल सेगमेंट में भी आपकी सबसे ज्यादा कमाई होती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। क्या वहीं से ज्यादा रेवेन्यू आएगा या फिर इधर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है? नहीं, मोबाइल सबसे लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारी, बट हमें लगता है ये आईटी हार्डवेयर भी आगे आने वाले 2 सालों में अराउंड 4 से 4.5 thousand करोड़ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है और उसके बाद के आगे आने वाले सालों में आई थिंक सो ये अपॉर्चुनिटी और ग्रो करेगी। अगर आप टोटल इंडियन मार्केट देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 80 thousand करोड़ की मार्केट है जो इंडिया में आज के दिन इम्पोर्ट होती है, सारे आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें से एक लार्ज अपॉर्चुनिटी, लार्ज पाई ऑफ दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी वी शुड कैप्चर। एंड लेनोवो और एसर अगर आप देखें तो दोनों का जो मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में वो ऑलमोस्ट 30% है। तो हमें लगता है कि हर साल हमें वी शुड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उनका इंक्रीमेंटल जो उनका मार्केट शेयर है उसका एक हायर पोर्शन हम लोग मैन्युफैक्चर करें इंडिया में। ओके और आपकी इस समय की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है? कितना आपको स्कोप है यहाँ पर इनके लिए और अतिरिक्त काम करने के लिए, उसका अगर आप अंदाजा दे सके सौरभ जी। नहीं, अभी तो हमारी कैपेसिटी बहुत कम है और हम थोड़ी सी क्वांटिटीज एसर के लिए कर रहे हैं। अब सिंस हमें अवार्ड मिल गया है लेनोवो के साथ, तो हम 3 से 4 महीने में मोर कैपेसिटी सेटअप करेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमें जो भी मोबिलाइज करना है हमारा मशीनरी को, मैन पावर को, वो हम 3 से 4 महीने में करेंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी लेनोवो की प्रोडक्शन हम लोग Q1 तक शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे रैंप अप एंड स्टेबलाइज होगी। एंड इसमें जो पीएलआई स्कीम जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है, ये नॉट ओनली फाइनल असेंबली करेंगे एंड ग्रेजुअली हम लोग इसमें कंपोनेंट्स में भी घुसेंगे। सो क्लियरली आगे आने वाले सालों में ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि लेनोवो डेफिनेटली बोथ इंडियन मार्केट में एंड ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है।
तो मैं इनफैक्ट जो आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वहां पर भी आप उतरेंगे, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि लेनोवो के बने हुए प्रोडक्ट्स अब आप अपनी फैसिलिटी से आगे फिर एक्सपोर्ट करने की भी क्षमता है, आप उस तरह के मार्केट को आगे एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को एक स्केल एंड साइज चाहिए होता है ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट करने के लिए और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनने के लिए। मेरे ख्याल से अभी आगे आने वाले 2 सालों में तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने जैसे कि ब बताया कि ऑलमोस्ट $9 बिलियन 70 टू 80,000 करोड़ की इम्पोर्ट्स होते हैं। तो अगर धीरे-धीरे वही इंडिया में सब्स्टिट्यूट हो गए, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड अ दूसरा फिर 2-3 सालों में वो डेफिनिटली एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल बन सकता है, जब एक इंडस्ट्री का एक स्केल आ जाएगा, एक ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा और एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बन जाएगी इंडस्ट्री। अब सौरभ जी, एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा ये भारत में बनाना वर्सेस इंपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड? अगर आप अभी देखें तो हमने ऑलमोस्ट हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है हमने वो हमारी नेबरिंग कंट्री के हिसाब से हमने पूरे मैच कर दिए हैं। एंड दैट इज द रीजन कि सप्लाई चेन हमें शिफ्ट होती हुई दिख रही है। और दूसरा अभी एक एडेड एडवांटेज जो कि ब्रांड्स को मिलेगा वो है पीएलआई इंसेंटिव का। और धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा रही है, ताकि जो इसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगी थोड़ी इम्पोर्ट की, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एसर लेनोवो आपके कस्टमर्स हैं, क्या कुछ और ऐसे बड़े कस्टमर्स आगे आ सकते हैं? बात हो रही थी शायद जियो भी आपको शायद कमीशन कर सकता है कुछ वर्क, उस पर कुछ खुलासा? नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक कस्टमर की अभी इसमें बात नहीं करना चाहूंगा जब तक कुछ एग्रीमेंट कंक्लूड नहीं होता। तो बट क्लियरली लेनोवो का हमने अनाउंसमेंट किया है एंड डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।